श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस तरह लोगों के मनों में बहुत भ्रम रहता है कि मंदिर जाएं या नहीं जाएं। मेरा ऐसा सोचना है कि मंदिर अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? पहले ज़माने में जब हम मंदिर जाते थे तो नंगे पांव जाते थे। नंगे पांव जाने से नीचे जो है कंकरी चुभती थी, उससे एक्यूप्रेशर होता था और आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। या शाम को मंदिर जाते थे तो उस टाइम में भी ठंडक रहती थी और एक्यूपंक्चर होता था और स्वास्थ्य अच्छा रहता था। दोनों समय में, सुबह और शाम के समय में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है झाड़ों से और कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलता है और मौसम भी सुहाना होता है। उसकी वजह से भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसके बाद में जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर शांति से बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। तीसरी बात, जब मंदिर में गए तो हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम चलती रहती है तो वहाँ हमारे जो साथी मिल जाते हैं, उनके साथ वो बातें हम शेयर कर सकते हैं। वो बात शेयर होने से कई उसके अनुभवी साथी पहले से ही होते हैं, तो वो उनका हमारे को नतीजा बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो वो चीज़ भी हम करते हैं तो हमारा वो जो ज्ञान है या जो हमको सलाह है वो फ्री में मिल जाती है। और हमारे मन के भी जो भाव हैं वो गुस्से के या नफ़रत के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कई बार ये भी होता है कि हमको हमारी गलती नहीं दिखती है और हमारे घर में, परिवार में जिससे भी जो बातचीत चल रही है उन्हीं की गलतियां दिखती हैं। लेकिन जब मंदिर में जाने से हमारे साथियों से हम चर्चा करते हैं तो हमारा साथी हमको बोल भी सकता है, देखिए इसमें आपकी ही गलती है, आपके परिवार वालों की गलती नहीं है। तो हमको एक आईना दिखने का काम हो जाता है और हम अपनी गलतियों को भी सुधार सकते हैं। उसके बाद में मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमको प्रसाद भी मिलता है और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि वहाँ पर ठंडा पानी भी पीने को मिलता है। और जब हम भजन करते हैं या वहाँ पर मंत्र जाप करते हैं तो वो लय से जो है ना पूरी ऊपर ईश्वर तक वो बात पहुँचती है। आज मान लीजिए एक आदमी कोई भी मंत्र जाप करेगा या भजन करेगा तो उसका एक धागा रहेगा और धागा इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब 100 व्यक्ति वही मंत्र या भजन करेंगे तो 100 धागे मिलकर एक रस्सी बन जाएंगे और रस्सी जब ऊपर तक पहुंचेगी तो भगवान को भी बातें माननी होगी। जैसे किसी फैक्ट्री में 2-4 आदमी स्ट्राइक करें तो सेठ पे कोई असर नहीं होता है और वही आदमी 200-400 भी स्ट्राइक करने लग जाते हैं तो सेठ को भी उनकी बात माननी होती है। उसी तरह से ये मंदिर का सिस्टम है। और मंदिर में ऊपर एक 9 कलश के बाद में एक झंडा लगाया जाता है, वो एंटीना होता है। तो जो भी बातें हम मंदिर में कहते हैं वो बातें सारी ईश्वर तक पहुंचती है। मंदिर का एक फ़ायदा और भी है कि वहाँ पर हम जाके झूठ नहीं बोल पाते हैं। बोलते भी हैं तो उससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर सत्य का काम है, ईश्वर सत्य है और हमको भी वहाँ पर सत्य रखना पड़ता है, बनना पड़ता है, जब भी हम उसमें समाहित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो इस तरह से मंदिर जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारे सनातन धर्म में तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। तिलक लगाने को भी अच्छा माना गया है, मौली बांधने को भी अच्छा माना गया है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उलझ के और हमारे जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको नहीं भूल जाना चाहिए, उनको भी करते रहना चाहिए। और मतलब मंदिर में हमको भिखारी जैसा नहीं बनना है, हमको सिर्फ भगवान के साथ संबंध रखने हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि एक भिखारी हो जाए और एक दाता हो जाए, दोनों हम एक दोस्ती जैसे रहें। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी सारी तकलीफ़ आराम बता सकता है और वो उसको सही सलाह दे सकता है, उसी तरह से हम अपनी सारी तकलीफ़ आराम भगवान को बता दें, लेकिन उसके बदले में कुछ भी मांगे नहीं, तो हमारे को भी
अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम 24 घंटे मांगते रहते हैं, तो कोई भी भगवान हो, व्यक्ति हो, कोई भी आदमी भिखारियों के बीच में बैठना नहीं चाहता है। तो हो सकता है जिसको हम भगवान समझ रहे हों और हमारे मांगने की वजह से वो भगवान भगवान नहीं रह के पत्थर की मूर्ति हो जाए, तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि 24 घंटे मांगने से कोई भी आदमी दुखी हो जाता है। जब एक मनुष्य ही दुखी हो जाता है तो भगवान भी दुखी हो ही जाता है और हमारे भी आनंद में कमी आ जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हम पिक्चर देखने गए, पिक्चर में हमने 200-300 रुपये खर्चा भी किया, लेकिन हमारी कोई मांगने की भाव नहीं है, तो हमको 2.5-3 घंटे पिक्चर में बहुत आनंद आता है। उसी तरह से हम मंदिर भी गए, हमने 100-200 रुपये मंदिर में चढ़ा दिए और मांगने का भाव नहीं रखा, तो हमको वहाँ पर भी आनंद आएगा। लेकिन हम करते उल्टा हैं, वहाँ पर मंदिर में जाते से ही मांग शुरू हो जाती है और हम दुखी होके वापस आते हैं। एक बार मान लीजिए हमारी मांग पूरी भी हो गई, तो उसके बाद हम और ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, और ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, उसका कभी अंत नहीं होता। और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हमको फिर भगवानों पर भी गुस्सा आने लगता है और हम धीरे धीरे नास्तिक भी बनने लगते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।